अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। टुडे हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं बुक 1 की फर्स्ट ईयर की फेडरल बोर्ड की। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? तो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस स्टूडेंट्स होता है जी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मॉडुलस कहलाता है। मीन अगर हम लेट करते हैं लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो z बार का मॉडुलस हमारे पास होगा स्टूडेंट्स a स्केयर प्लस b स्केयर होल का अंडर रूट। तो ये अगर इसे हम देखें कि इसको किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में एनी पॉइंट्स, यहाँ पे अगर ये पॉइंट है ए वो बी मीन इसी को a प्लस बी आयोटा को हमने लिखा है। तो ये पॉइंट जो है ये इसका जो यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस है ये हम मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर z को लिखा a वो b, तो a वो b अगर इस नंबर को, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ये हमने स्टूडेंट पढ़ा। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल पर एक करते हैं कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कैसे करते हैं। तो उसकी एग्जांपल नंबर 1 हम सबसे पहले करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 वो ये कहता है कि 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, तो इसको हमने मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। पहले सबसे हम इसको लेट करते हैं, लेट z इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो इसके बाद हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये रियल वैल्यू भी दी है 1 और इमेजिनरी पार्ट्स भी दिया गया है। मीन हमारे पास a और b की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस इक्वल टू a का स्केयर, a मीन यहाँ 1 है, 1 का स्केयर प्लस b हमारे पास आयोटा के साथ माइनस अंडर रूट 3 है, इसका स्केयर होल का अंडर रूट। ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि मॉडुलस किस तरह फाइंड किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स अब इसको हम सॉल्व करें। 1 का स्केयर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर प्लस 3 माइनस स्केयर प्लस और अंडर रूट 3 का स्केयर 3 होल का अंडर रूट, ये इक्वल होगा 4 के अंडर रूट इक्वल टू। तो ये हमने यहाँ से मॉडुलस फाइंड किया। इसका मॉडुलस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ये देखा। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़। हम यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन हम उनको देख सकते हैं, देख लेते हैं किस तरह प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास मॉडुलस की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z वो नंबर है लेट किया, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यानी भी नंबर जिसे लेट किया जाता है। तो z वो नंबर है, उसका नेगेटिव का हम बार लें, वो इक्वल होता है पॉजिटिव के बार के। ये इक्वल है इसके मॉडुलस के बार के, इक्वल है मॉडुलस के नेगेटिव के बार के। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। इसमें अगर हम कोई भी नंबर लें z, उसका नेगेटिव लेके उसका बार लें, जो आंसर आएगा वो उसके पॉजिटिव के बार के इक्वल होगा। और इसका अगर मॉडुलस लेके बार लें, वो भी मॉडुलस लेके माइनस से मल्टीप्लाई कराएं फिर बार लें, उसके इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। तो इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है z का बार, जो z का बार है मेन z बार कॉन्जुगेट इसका, उसका अगर दोबारा कॉन्जुगेट लें तो वो z के इक्वल होगा। मीन z अगर a प्लस बी आयोटा है, इसका पहला कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा, और फिर उसका अगर हम z बार का दोबारा बार लेते हैं तो वो z के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3,
प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये कहता है कि जी है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएं तो वो जी के मॉडुलस के स्केयर के इक्वल आएगा, इसके इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 जी प्लस जी2, अगर दो नंबर्स हैं उनको ऐड किया उसका कॉन्जुगेट लिया तो वो इक्वल है जी1 के प्लस जी2 के बार के, इसके इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी नंबर ये 4 है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 5 में अगर हम डिवाइड कराते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 में जी1 ओवर जी2 कराते हैं, इस होल का बार लेते हैं तो वो इक्वल आएगा जी1 के बार ओवर जी2 के बार के, ये इसकी इक्वल है। ये हम प्रूफ भी साथ देख लेंगे किस तरह करना है। ये बुक में दिया गया एक्सरसाइज 1.3 से 1-2 पेजेस पीछे आप अगर बुक्स ओपन करके देखें तो उसमें इसके प्रूफ दिए गए हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 6 है। 6 प्रॉपर्टी में ये कहता है कि जी1 को अगर जी2 से मल्टीप्लाई कराएं तो इसका बार लें, वो इक्वल आएगा जी1 के बार इंटू जी2 के बार के, इसके इक्वल होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 7 में ये कहता है कि जी1 का बार लें उसका माइनस करें जी2 के बार के, ये लेस दैन इक्वल टू होगा जी1 प्लस जी2 के बार के, और ये लेस दैन इक्वल होगा जी1 का बार प्लस जी2 के बार के। ये प्रॉपर्टी यहाँ तक हमने 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ें। इन 7 प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिएगा, इनका प्रूफ भी देख लीजिएगा। इन प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा। इस प्रॉपर्टीज़ के बाद हम पढ़ेंगे जी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कम्प्लेक्स नंबर की, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ये यहाँ पे देखते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है जी लेट x प्लस आयोटा y बी कम्प्लेक्स नंबर। अगर x प्लस आयोटा y कम्प्लेक्स नंबर हैं देन द पोलर फॉर्म of complex number, then the polar form of complex number is or cos theta plus और sin थीटा। तो अगर हमारे पास x प्लस आयोटा y कम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगी और cos थीटा प्लस और sin थीटा। यहाँ पे हम अगर देखें तो और cos थीटा और sin थीटा को हम लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू आर cos थीटा, वो y इज़ इक्वल टू आर sin थीटा, ये इसके इक्वल है हमारे पास। अगर हम इसका स्केयर और ऐड करें, इन दोनों का पहले स्केयर लें और फिर उसको ऐड करें तो हमारे पास बनेगा जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इन दोनों का स्केयर लिया, ऐड किया, इस साइड पे आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो ये इक्वल होगा, यहाँ से आर स्केयर अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा रह जाएगा जो कि 1 की इक्वल है। तो आर स्केयर इंटू 1 ये यहाँ पे इक्वल होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के। और यहाँ से अगर हम आर ले लें तो आर इक्वल होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के स्केयर रूट के, क्योंकि ये दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी और ये आर की वैल्यू जी के बार के इक्वल भी होती है। इसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज़ को अगर डिवाइड करते हैं, ये हमने आर यहाँ से फाइंड कर लिया, अब हम डिवाइड करेंगे जिससे हम थीटा फाइंड करेंगे। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर y ओवर x लिखें तो ये इक्वल होगा जी r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा। यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा तो ये इम्प्लाइज़ करेगा साइन थीटा और कॉस थीटा इज़ इक्वल टू y ओवर x। साइन थीटा और कॉस थीटा स्टूडेंट्स हमें पता है टेन थीटा की इक्वल होता है। टेन थीटा इज़ इक्वल टू y ओवर x। यहाँ से थीटा अगर हम ले लें तो थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स
इंटू वाई ओवर एक्स, ये हमारे पास थीटा आ गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में देखा कि अगर x प्लस आयोटा वाई कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसकी पोलर फॉर्म और कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा होती है, जिसमें हमने x और y लिए, x इक्वल टू आर साइन थीटा और कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दोनों का स्केयर लेके इनको ऐड करवाया, जिससे हमारे पास r की वैल्यू आ गई, और फिर इन दोनों को y ओवर x अगर करवाया तो इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि इक्वल है tan इनवर्स y ओवर x के। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स एक थ्योरम आता है, इसके साथ ही जो जॉइंट है थ्योरम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। थ्योरम का नेम है जी डी मोरस थ्योरम, डी मोरस थ्योरम। तो ये स्टूडेंट थ्योरम क्या कहता है, इस थ्योरम को हम देखते हैं। थ्योरम ये कहता है कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा पावर n हो, कुछ भी पावर हो, तो ये इक्वल होगा जी कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। तो ये स्टूडेंट्स डी मॉर्गस थ्योरम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, डी मॉर्गस थ्योरम अप्लाई होता है जब हमारे पास एनी भी कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, तब ये हमारी मदद करता है डी मॉर्गस थ्योरम। तो डी मॉर्गस थ्योरम की मदद से हम देखते हैं जो कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर n है, वो इक्वल है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। तो इससे हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, जिसमें हम फाइंड करते हैं फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है √3 प्लस आयोटा होल की पावर 3। यहाँ पे हम अगर इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो हम यहाँ पे देखेंगे लेट लेंगे, लेट और कॉस थीटा इज़ इक्वल टू √3 और कॉस थीटा इज़ इक्वल टू √3, और इसी तरह आयोटा के साथ हमारे पास 1 है वो, और साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगर कुछ नहीं है तो आयोटा के साथ 1 होगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स √3 प्लस आयोटा होल क्यूब इक्वल होगा r क्यूब cos 3 थीटा प्लस r क्यूब साइन 3 थीटा। मैं ये आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ ये कैसे आया। हमने ऊपर थ्योरम में पढ़ा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर n इज़ इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे थीटा और थीटा दो सेम एंगल होने चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के साथ थीटा थीटा मीन एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास एंगल सेम होने चाहिए, और एंगल अगर सेम होंगे तो जो ऊपर पावर है यहाँ पे वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल के साथ लिखी जाएगी, आ जाएगी। जैसे हमारे पास एंगल यहाँ पे थीटा था तो हमने ऊपर पावर 3 थी, उसको 3 को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा लिख दिया। ये हमने स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझने वाली थी, ये हमने की। इसके बाद हम देखेंगे वैल्यूज़ लेंगे कि r और थीटा की वैल्यू हमने पीछे पढ़ा है कि r कैसे आता है और थीटा कैसे आता है। हम पहले देखते हैं r की वैल्यू। तो r इक्वल टू √ इंटू √3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर या x स्केयर प्लस y स्केयर जो हमारे पास आया था, √3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का। तो यहाँ से r हमारे पास आया √3 का स्केयर 3 प्लस 1 का स्केयर 1, तो ये 4 इक्वल टू 2, ये 2 के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमने r की वैल्यू जैसे लिया, थीटा की वैल्यू लेते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू था tan इनवर्स y ओवर x, यहाँ पे y 1 है, x √3 है। तो ये हमारे पास अगर हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो tan इनवर्स 1 ओवर √3 इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो इसको हम इन दोनों वैल्यूज़ को r और थीटा की वैल्यूज़ को ऊपर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा √3 प्लस
आयोटा होल क्यूब आर क्यूब इंटू एक्स कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। यहाँ से अगर आर की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है, 2 की वैल्यू 2 क्यूब लिखें इंटू कॉस 3 इंटू थीटा की वैल्यू 30 है तो 90 हो जाएगा। साइन 3 इंटू थीटा की वैल्यू 30 90, कॉस 90 ज़ीरो होता है, साइन 90 1। तो आयोटा के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करा दें, ये आयोटा इंटू साइन 91, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 आयोटा। 8 को 0 से कराएं, 0 प्लस 8 आयोटा। तो हमारे पास 0 और 8 इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो कि हमने अलग-अलग कर दिए हैं। तो इसके बाद हम स्टूडेंट जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जिसमें हमने बताना है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हमने नंबर्स का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड लेते हैं, इसी तरह वाई एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2 + 3 आयोटा, तो इसको सबसे पहले हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है 2 और 3, यानी इसका एक्स और वाई पार्ट लिखना है 2 और 3 यहाँ पे। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे इस साइड पे x नेगेटिव होता है, इस साइड पे y नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव आ जाए, y पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ पे मीन ऑर्डर पेयर में अगर यहाँ ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हों तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये बताने का मकसद ये था, अगर पहला पार्ट हम देखें 2 + 3 आयोटा, जिसमें हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा 2 और 3, तो यहाँ से x का 2 और y का 3 लिया, यहाँ पे अगर वो पॉइंट बनता है तो उसको ज्वाइन करा दिया, ये हमने ग्राफ बना दिया है इस कम्प्लेक्स प्लेन पर। इसी तरह दूसरा पार्ट है 2 और -3, तो -3 चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, -3 y -3 हो और 2 पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा पार्ट नंबर 2 का। इसी तरह 3 पार्ट में दोनों नेगेटिव हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 4 पार्ट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट बना के इसको शो कर देना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।